तो मित्रों, बिहार में एक नया नवेला नेता है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। ये कभी बिहार बदलने को लेकर के निकला था, लेकिन ये टोपी लगा करके भाई साहब खुद ही बदल गया। अभी इसको बिहार के लोग सेकेंड केजरीवाल के रूप में भी देख रहे हैं। सेकेंड केजरीवाल इनको माना जा रहा है। और अभी मैंने इनका एक वीडियो देखा जिसमें ये कह रहे हैं कि मैं जिस फार्मूला पे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मेरी जीत होती है, मेरी सरकार बन जाती है, तो इसी फार्मूला से उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी आदित्यनाथ को भी घेरा जा सकता है। जरा सोचिए, 2026 में ही बंगाल में चुनाव है, 2026 में ही तमिलनाडु में चुनाव है। प्रशांत किशोर ये नहीं कहता है कि इसी फार्मूला से बंगाल में ममता बनर्जी को घेरा जा सकता है, इसी फार्मूला से तमिलनाडु में एमके स्टालिन को घेरा जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर ये कहता है कि 2027 में इसी फार्मूला से योगी को घेरा जा सकता है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बिहार बदलने वाला इंसान है जो बिहार बदलते बदलते खुद ही बदल गया, टोपी लगा लिया। 2026 में बंगाल और 2026 में तमिलनाडु को ये नहीं टारगेट बनाता है, इसका दिमाग में ये बात नहीं है। लेकिन 2027 इसको याद है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को कैसे घेरना है। तो भाई साहब, आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सनातन विरोधी है और कितना बड़ा हिंदू विरोधी प्रशांत किशोर, जिसको लंपट किशोर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप समझ सकते हैं। वैसे बिहार की जनता बहुत ही समझदार है, होशियार है। पहले वाली बात तो है नहीं कि भैया किसी को वोट दे के अपना वोट खराब कर देना है। वैसे बिहार के लोग जानते हैं कि किसको जिताना है। प्रशांत किशोर आया तो था भाई साहब बड़ा कड़ा, एकदम अरविंद केजरीवाल के जैसे। बिहार के लोग भी उसको सेकेंड केजरीवाल के रूप में ही देख रहा है। बिहार बदलने को लेकर निकला था, लेकिन खुद ही बदल गया। तो ये होता है भैया राजनीति। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर का 0/सन्नाटा सीट आने वाला है। एक भी सीट जीतने उतने वाला तो है नहीं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में भाजपा को डैमेज करने के लिए ही उतरा है। और इसको 2-4 गो जो वोट भी मिलेगा, वो भाजपा का ही वोट इसको मिलेगा। वैसे कोई भी आरजेडी का, कांग्रेस का एक भी वोटर प्रशांत किशोर को वोट देने नहीं जा रहा है। जो भी 2-4-10 गो वोट भी पड़ेगा, वो भाजपा का ही दिया हुआ वोट पड़ेगा भैया। तो इसलिए प्रशांत किशोर का सिर्फ और सिर्फ एक ही विजन है कि भाजपा को डैमेज करो और पूरे देश में डैमेज करो। प्रशांत किशोर का सिर्फ एक ही विजन है। कोई बिहार उहार बदलने वाला ये सब नहीं है। बिहार किसी से बदलने वाला नहीं है। जब तक बिहार का लोग, बिहार का जनता नहीं बदलेगा, तब तक बिहार नहीं बदलेगा। कोई भी नेता कितना भी बड़ा बड़ा वादा कर ले भाई साहब, बिहार कभी बदलने का चीज़ नहीं है। वैसे प्रशांत किशोर को देख करके शुरू में लगा था कि शायद इस बंदे में दम है और ये कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये टोपी लगा के खुद को बदल लिया और 2027 में भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में योगी को घेरने की बात कर रहा है, जबकि उससे पहले 2026 में बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, तो उसको घेरने का इसके दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा है। लेकिन योगी को घेरने का प्लान अभी से ही ये बना रहा है, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका 0/सन्नाटा फिर सीट फिक्स है। तो इसलिए भाई साहब, अपने वोट को ख़राब मत कीजिएगा। जो सनातन की बात करे, जो सनातन के लिए खड़ा हो, जो अपने धर्म को लेकर के मजबूती से आपके लिए लड़े, उसी को वोट कीजिएगा। जय श्री राम।